इच्छा, इच्छा, ये तो इच्छा की बात है। इसका मतलब इच्छा इसी इलाके में है। गाओ तुम इच्छा, ये हो क्या रहा है? उम्मीद तो मिल रही है लेकिन इच्छा ही नहीं मिल रही। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इतनी अच्छी इतनी प्यारी लड़की मुश्किल में और आप कुछ नहीं कर रहे? नहीं, आपको कोई ना कोई चमत्कार करना ही होगा। आपको मुझे इच्छा तक पहुंचाना ही होगा। जो गलती उसने की ही नहीं है उसकी सजा उसे नहीं मिल सकती। प्लीज भगवान, मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी इच्छा तक पहुंचा दीजिए। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये मुझसे कुछ कह रहा है। शायद ये मुझे अपने साथ आने के लिए कह रहा है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? ओ, बीन की आवाज। शायद इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब इसके आगे का रास्ता मुझे अकेले ही ढूंढना होगा। जय महाकाल! ओम ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं क्लीं। चिल्लाओ और चिल्लाओ। तुम जितनी चीखोगे चिल्लाओगी, ये पूजा मुझे उतना ही अधिक फल देगी। चिल्लाओ और चिल्लाओ। ये कैसा इम्तिहान है? कौन सा रास्ता चलूं? अब जो होगा सो होगा। ओम ह्रीं क्लीं।
बस अब आखिरी ये 3 मटकियां, इनके फूटते ही ओम ह्रीं क्लीं। रुक जा देवा। तू यहां क्यों आया है? चले जा यहां से। जाऊंगा, लेकिन इच्छा को लेने आया हूं और उसे लेकर जाऊंगा। छोड़ इसे। छोड़ूंगा, लेकिन ये आखिरी 2 मटकियां फोड़ने के बाद। पकड़ो इसे, मारो। और मारो। ओम ह्रीं क्लीं। मेरी इच्छा को इतना टॉर्चर किया, इतनी तकलीफ दी, इसे इतना दर्द दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा देवा। तूने मेरी इच्छा पे जुल्म ढाए, मेरी इच्छा पर। उसके शरीर पे लगे एक एक घाव की सजा तुझे मिलेगी देवा। उसके मुंह से निकली एक एक चीख का बदला मैं लूंगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुझे अभी इसी वक्त मार डालता, लेकिन किसी का खून करना ना ही मेरी फितरत में है और ना ही मेरे संस्कारों में। इसलिए आगे की सजा तुझे कानून देगा। अब तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। जिसके लिए तू लड़ रहा है, पहले ये तो जान ले कि आखिर वो है कौन। मेरा प्यार है वो, मेरी जिंदगी है, मेरी शुभ चिंतक है। ये वो लड़की है जिसने मुझे आधी जिंदगी दी है। ये वो लड़की है जिसने मेरे परिवार को हर मुसीबत से बचाया है। ये वो लड़की है जिसने हर मुसीबत में हमारी मदद की है। ये खुद से ज्यादा प्यार मेरे और मेरे परिवार से करती है। जब भी भगवान से कुछ मांगती है तो सिर्फ मेरे और मेरे परिवार के लिए ही मांगती है। अरे बस कर, बहुत गाली इसकी महानता के गुणगान। अब इसका एक राज सुन, जिसको सुन के तेरे होश हो जाएंगे।
राज? कौन सा राज? यही कि दीदी, आपने देवा को क्यों रोका? बताने देती उससे इच्छा का राज। इच्छा, मैं आ गया हूं। आगे खोलो इच्छा। इच्छा, क्या तुम जानती हो कि हम क्या करने जा रहे हैं? नहीं। तो फिर टोका मत करो। देवा! ऐसे कैसे तुम दोनों को बीच में छोड़कर चला गया? तुम दोनों को उसके पीछे जाना चाहिए था ना? रे, कोशिश तो की थी दादी, लेकिन इतना तेज चल रहा था बब्बल, 2 मिनट में जंगल की तरफ गायब हो गया। हाँ, इच्छा से मिलने की घड़ी आज लगी थी उसे। एक का गायब होना कम था, जो अब दूसरा भी गायब हो। खड़क, फोन तो लगा उसे। रे, कैसी बातें कर रही तू दादी? इतने घने जंगल में जहां आदमी ना जा सके, वहां फोन की रेंज कैसे जाएगी? हाय हाय अम्मा जी, मेरा बेटा बब्बल इतने घने जंगल में अकेला, बताओ। केला? अरे केला कहाँ है? वो इच्छा है ना उसके साथ, वो बचा लेगी उसको। वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? हाँ, सुपर वुमेन। वो तो सुपर वुमेन है ना, सबको बचा ले वो। खड़क, पागल हो गए सबके सब। वो बिना कुछ सोचे समझे हम सबको छोड़कर चली गई, और हम यहाँ बैठ के उसके लिए आंसू बहा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अगर उसका इतना ही अहम था तो। अहम की बात ना है खड़क। इच्छा इस घर में बेटी बनकर रह रही थी। जाने अनजाने में ही सही, हमने उसके साथ अन्याय किया, उसका दिल दुखाया, तो उसे भी तो नाराज होने का हक है ना। चिंता तो मुझे इस बात की हो रही है कि इच्छा को लाने के चक्कर में बबल किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। इच्छा, छोरा, क्या हुआ इसे? बेहोश है दादी। ममता, अभी जरा पानी लेके आना। दादी, बात मत कर मुझसे। रिश्ता जोड़ती भी खुद है, तोड़ती भी खुद है। अरे बड़ों का लिहाज, अपनों की परवाह कुछ है कि नहीं तुझे? लिहाज? माना कि हम सबसे बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन उस भूल की इतनी बड़ी सजा देगी तू? नहीं दादी, मैं तो ऐसा तू चाहती कि दादी तुझसे माफी मांगे?
ले, मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ। छोरी, तुझे समझने में हम सबसे भूल हुई है, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी ना होगा। लेकिन तुझे भी एक वादा देना होगा कि तू इस घर को और इस घर के लोगों को कभी छोड़कर ना जाएगी। जो करना है करो। बबल, ये इच्छा थी कहां? देवा ने पकड़ लिया था इसे। हाँ, देवा। छोड़ो मुझे। दीदी, आप इसे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? अब पूछो कि ये थप्पड़ हमने क्यों मारा? क्यों? क्योंकि तुम्हारी जुबान तो बहुत तेज चलती है, लेकिन अक्ल उतनी ही धीमी। बातें जल्दी समझ में नहीं आती तुम्हें। आज नहीं तो कल ये देवा हमारे काम आ सकता है। छोड़ो मुझे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए थप्पड़ पे थप्पड़ खाए जा रही हो। अब अपना दिमाग खुला रखना और अपना मुंह बंद, समझी? अब से ये देवा हमारे लिए एक हथियार का काम करेगा। इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और तब तक ये यहीं रहेगा, हमारी कैद में। छोड़ो मुझे। मतलब तब तक हम कुछ नहीं करेंगे और वो इच्छा ऐसे ही आजाद घूमती रहेगी? नहीं, इच्छा आजाद जरूर होगी, लेकिन इस दुनिया से। और उसे आजाद करने का काम किसे सौंपना है ये हमने सोच लिया है। आओ माकड़ माना, तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद। बताइए, किस लिए याद किया है मुझे? हमारी एक दुश्मन जिसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं, उसे उसकी जिंदगी से, इस दुनिया से आजाद करना है। कौन है? नागिस्तान की इच्छाधारी नागिन। इच्छा। कितना कुछ सहकर आई हमारी छोरी, लेकिन अब बस आज के बाद
कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द थारे पास ना आवेगा। ये हमारी जिम्मेदारी। और सब लोग कान खोलकर सुन लो, इच्छा अब इसी घर पे रहेगी। इस घर को कभी छोड़कर न जावेगी, और गई तो अरे बबल इच्छा को गोद में उठा के ले आएगा। इसी दिन के लिए तो पाल पोस के बड़ा करा है हमने।